नमस्कार, साकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। और कल जो एक जोधपुर यूनिवर्सिटी के नाम से एक नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है जेट की जो एग्ज़ाम डेट को लेके जो 2 जून को एग्ज़ाम डेट घोषित करने की जो एक नोटिस जारी हुआ उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि वास्तव में वो सही है या गलत है, अगर सही है तो क्यों है और इतनी लेट एग्ज़ाम डेट क्यों दी है, उसका क्या रीज़न हो सकता है, उसको लेके अपन पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि वो वास्तव में सच है या झूठ। चलो चलते अपन नेक्स्ट एक बार अपन नोटिस को देख लेते हैं, उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ कि वास्तव में ये कहाँ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, किसने ये नोटिफिकेशन आउट किया है और ये अगर नोटिफिकेशन आउट हुआ तो फिर जो ऑफिशियली जो पेज है या फिर वेबसाइट है उस पर क्यों नहीं दिख रहा है, इसको लेके एक संचय बना हुआ है। देखिए कि ये जो नोटिफिकेशन है ये एक पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो एक साइड में इधर थोड़ी बहुत आपको जो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है नोटिस उसमें टेबल दिख रही है, यानी कि एक क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी होती है उसका एक सिस्टम होता है कि एक यूनिवर्सिटी 3 साल तक एक एग्ज़ाम करवाती है। चलो एक बार जॉबनेर का वो सेट बैठा नहीं था तो उनको जल्दी से वापस चेंज कर दिया था, लेकिन अगर कुछ सिस्टमेटिक करवाती है तो फिर है ना 3 साल तक क्या करती है, एक यूनिवर्सिटी जेट का एग्ज़ाम करवाती है। जेट के साथ में जैसे अगर मैं बात करूँ MSc के लिए जो प्री PG होता है वो प्री ग्रेजुएशन टेस्ट हो गया, PhD आगे करते हैं उनके लिए वो सेम दिन होता है। जेट के साथ साथ में वो भी उनके ही सेंटर आवंटित किए जाते हैं। ये तीनों एग्जाम होते हैं वो एक ही दिन होने वाले होते हैं। तो उसको लेके एक क्या करता, जो यूनिवर्सिटी करवाने वाली होती है वो क्या करती है, एक जो अदर यूनिवर्सिटी यानी कि राजस्थान के अंदर 5 यूनिवर्सिटी, तो 5 यूनिवर्सिटियों को इन्होंने एक लेटर लिखा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं 2 जून को एग्जाम करवा रहे हैं, किसका, जेट का, प्री PG का और PhD का। ठीक है, जेट और ये आपके कितने 3 एग्जाम लेंगे, कौन कौन से आपके हो जाएंगे देखें एक बार है ना अपन इस नोटिस को देखते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा 2 जून, यानी कि थोड़ा सा ये बिल्कुल ये छोटा दिख रहा है आपको, मुझे पता वहां तक स्पष्ट नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि आप देखोगे तो ये आपके यहाँ जेट लिखा हुआ है और प्री PG और एंट्रेंस एग्जाम बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी कि गवर्नमेंट जो राजस्थान सरकार है इनके द्वारा। और यहाँ पे आपके हैं रजिस्ट्रार, ठीक है, अदिति पुरोहित, ठीक है, वो करके उन्होंने क्या किए हैं, सिग्नेचर हैं और ये रजिस्ट्रार होते हैं, वो क्या करते हैं एग्जाम करवाते हैं। VC का इनसे कोई डीन या VC का कोई लेना देना नहीं होता है, ये जो रजिस्ट्रार होते हैं यूनिवर्सिटीज के उनका काम होता है एग्जाम करवाने का। ठीक है, तो इन्होंने है ना लेटर लिखा कि जैसे ऊपर तो आपको दिख रहा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, लेकिन यहाँ पे क्या है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उदयपुर, यानी कि इन दोनों का नाम कैसे आ गया। यहाँ पे आप देखोगे तो डॉक्टर BD कुमावत रजिस्ट्रार जो अपने MPUT के महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के, उनके भी सिग्नेचर, यानी कि 5 यूनिवर्सिटी की एक रूपरेखा बनती है कि हाँ अपने को वास्तव में इसी डेट को एग्जाम करवाना। अब बात होती है कि भाई ये एग्जाम 2 जून को क्यों करवा रहे, बस मान ली बात कि भाई 2 जून को करवा रहे और 2 जून को क्यों करवा रहे। रही बात कि अभी तक इनकी ये रणनीति बन रही है और रणनीति के बनते बनते किसी ने क्या किया, उसका फोटो खींच के और सोशल मीडिया पे डाल दिया कि भाई 2 जून को एग्जाम होगा। तो बिल्कुल सही है कि 2 जून को एग्जाम होगा। अगर जो इस अभी की जो रणनीति है या अभी के जो है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 जून को एग्जाम होने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी तो क्या ये पूरा का पूरा एक बार सभी जो 5 यूनिवर्सिटी के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो क्या करेंगे, रजिस्ट्रार वगैरह हैं वो देख के और इन पे एक बार और इनकी मीटिंग होगी, उसके बाद में ये फाइनल हो जाएगा कि हाँ ठीक है 2 जून को कराना। लेकिन इसका जो 2 जून को जैसे पिछली बार आपके 14 मई को लगा था, कब हुआ था, 14 मई को। 14 मई से ये लेट क्यों करवा रहे और इतनी जल्दी पहले से ये नोटिस जारी कर रहे कि हम 2 जून को एग्जाम करवाएंगे। अगर मैं 2 जून का और आज दिन तक का अगर मैं आकलन करूं तो आपके जनवरी से लेके और जून तक, अगर जून को मैं छोड़ दूं तो ना कितने 5 महीने और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 महीने और 5 मंथ पहले
यानी कि 5 मंथ पहले ये बता रहे हैं कि भाई हम लोग कब 2 जून को एग्जाम ले रहे हैं। इसका इसलिए ना आपके माइंड में संचय यूं बन रहा है कि भाई इतना पहले नोटिफिकेशन आउट करना और इतना लेट एग्जाम करना, इसका क्या कारण हो सकता है, ये सबसे बड़ा आपके माइंड में प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इसका रीजन ये हो रहा है कि आपके इस बार के जो लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं वो हो रहे आपके मई में, ठीक है। अब मई में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो अप्रैल में तो एग्जाम करवा नहीं सकते, क्योंकि इस बार का जो अभी तक फिक्स नहीं है। फिर भी मैं आपको अगर बता दूं तो 20 मार्च के समथिंग इस बार है ना 12th के एग्जाम फिनिश हो रहे हैं, ठीक है। 20 मार्च के समथिंग क्या हो रहे हैं 12th के एग्जाम फिनिश हो रहे हैं। मार्च और अप्रैल में अगर एग्जाम लगवा दें तो फिर उस टाइम क्या होता है, पूरा का पूरा जो ये आपके टीचर टीम होती है वो पूरे पूरे इलेक्शन करवाने में बिजी होते हैं। तो एक तो ये करवाना जरूर हो गया, हर साल का एंट्रेंस टेस्ट है, करवाना जरूरी हो गया, लेकिन अप्रैल के अंदर पॉसिबल नहीं, क्योंकि 20 मार्च को तो बच्चे खुद फ्री हो रहे हैं और आगे उनको तैयारी करने का टाइम भी नहीं मिल रहा। इस वजह से क्या कर रहे हैं कि इसको ना आगे जब कब एग्जाम कराना उसकी पहले से एग्जाम डेट उन्होंने जारी कर दी, वो कर दी है 2 जून को। अब आपके पास क्या बच रहे कितने हैं, आज से अगर मैं बात करूं तो आज से आपके पास में 150 दिन आपके पास में बच रहे हैं। 150 दिन के बाद में आपका क्या हो रहा है, जैसे दिसंबर को तो आप छोड़ दो और जनवरी से लेके और जून के 2 दिन उनको भी छोड़ दो, अगर ये कनेक्ट करे तो पूरे पूरे अगर काउंट करे कहते हैं 5 महीने हो रहे, 5 महीने में आपके कितने 150 दिन है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, ये नोटिफिकेशन जो था इसकी डिटेल थी वाकई सही है और 2 दिन बाद में आपको ऑफिशियली जो है ऑफिशियली पेज है उस पर मिल जाएगा। लेकिन अब रही बात की हम 2 टाइप के लड़के, चलो अपन एक बार नेक्स्ट चलते, क्या देखो इसमें बात हो रही है कि आगामी रणनीति, भाई अब हम आगे कैसे तैयारी करें। हमारे पास में एग्जाम डेट आ गई और अब फिक्स हो गया कि हाँ इतने दिनों बाद में एग्जाम है, इस दिन इतने दिन तो आपके फिक्स नहीं था, अब आपके पास में टाइम फिक्स आ गया है। तो आपको अभी के लिए आगे के लिए आपको क्या करना चाहिए उसके लिए अपन थोड़ी सी बात करेंगे। आप लोग एंड तक बने रहे अपनी पूरी, इसकी एक बार मैं आपको रणनीति बता देता हूं कि अब 2 जून तक आपको, अब आपके पास में मतलब आप 2 टाइप के लड़के, कौन से 2 टाइप के, एक तो जिन्होंने क्या है पिछली बार 12th पास कर ली, ठीक है, एक तो 12th पास है और एक 12th में अभी क्या है अपेयरिंग, कौन से 12th अपेयरिंग, यानी कि परीक्षा तिथि 2 जून घोषित होने के बाद में किसको अब ज्यादा फायदा होगा, ये आपके माइंड में क्या है प्रश्न चिन्ह बन रहा है। तो आप लोगों को क्या करना, जो ज्यादा फायदा है वो मतलब चलो ये को 12th पास हो गए, वो तो अपने क्या है प्रॉपर वे में एक कसूआ चाल चल रहे हैं, यानी कि तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब कौन से आएंगे, जो आपके 12th अपेयरिंग वाले जो होंगे, कौन से अपेयरिंग वाले जो होंगे वो आएंगे आपके 20 मार्च के समथिंग। तो उनको है ना कि मार्च के 10 दिन लेगो, ठीक है, और अप्रैल और मई यानी कि 2 महीनों, यानी कि आपके पास में इन बच्चों के पास में कितने 70 दिन बचेंगे। और पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार आपको दिन मिले थे 35, पिछली बार आपको 35 दिन, इस बार डबल मिल रहे हैं, यानी कि आपको डबल दिन मिल रहे हैं। तो उनका आपको क्या करना, फायदा उठाना। कौन से बच्चों को, जो अभी 12th अपेयरिंग वाले, और जो ये बच्चे तो कह भाई हमने तो 12वीं पास कर लिया, हम लोग तो कहीं ना कहीं कोचिंगों के अंदर लॉन्ग ईयर कर रहे हैं, हम लोग क्या करें। आप लोगों को मैं एक बार यकीन मानता हूं कि आप लोगों ने सिस्टम से बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से आपने कोर्स कर लिया होगा। अब हर किसी कोचिंग ने अपना एक सिस्टमेटिक क्या कर लिया होगा, कोर्स पूरा कर लिया होगा। अगर कोर्स अधूरा है तो कुछ चैप्टर होंगे आपके अधूरे, वो कम क्लासें लगती होगी। पहले शुरुआत में 7, 8, 6 घंटे मतलब बढ़िया मैक्सिमम क्लासें लग रही थी, लेकिन अभी आपकी कितनी 2-3 क्लासें लगती होगी। अगर है किसी के ज्यादा तो वो समथिंग 10 दिसंबर तक आपका कोर्स करवा देंगे। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, जिसने ये 12वीं पास करके और जो लॉन्ग ईयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि उन लोगों को अब जितना हो सके ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब प्रैक्टिस के लिए ना आपको क्या करना है, एक टाइम सेट करना है। टाइम को कैसे सेट करना है, अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताऊं कि आपको, आपके पास में कितने हैं 24 घंटे, ये सब पूरी दुनिया के पास 24 घंटे हैं। अब इन 24 घंटों को आपको क्या करना है, 3 भागों के अंदर डिवाइड करना। 3 भागों के अंदर अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको ले लेना है 8 घंटे, तो आपको क्या करना है नींद में निकालने हैं,
और 8 घंटे आपके हो जाएंगे अदर एक्टिविटी, यानी कि नहाना धोना वगैरह वगैरह, खाना पीना रहना सब हो गई। और 8 घंटे आपको क्या करना है, ये आपकी 8 घंटे हो जाएगी स्टडी। अगर आप लॉन्ग ईयर के स्टूडेंट हो और 8 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको, आप जो चाहते हो जेट आईसीआर सीयूटी, आप किसी भी इंडिया के किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी का अगर आप सपना देख रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि 8 घंटा बहुत होता है और आपके पास में कितने 150 दिन है, और 150 दिन में अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो कम नहीं है। हाँ, लास्ट टाइम आप बढ़ा देना, लास्ट टाइम आप क्या करना, ये नींद के तो आपके फिक्स रखना, लेकिन जो आपके अदर 8 घंटे इनको 2 घंटे और कम करके और इसमें 2 घंटे और प्लस कर लेना, ये आपके हो जाएंगे 10 घंटे। अगर इसमें आप ये प्लस करते हो तो 10 घंटे अगर आप ये लास्ट में पढ़ाई करते हो तो भी चल जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या होती है कि आप लोग किसी और के नोट्स ले लिए, उसके नोट्स में ये लिखवाया हुआ, उसमें ये लिखवाया हुआ है, मैं वो किताबें खरीद लूँ, वो कर लूँ। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। लॉन्ग ईयर वालों को, आप लोगों को अभी क्या करना, जो जिस कोचिंग ने जो नोट्स लिखवाए हैं उन नोट्स पे आपको विश्वास करके, और आपको प्रैक्टिस सेट या तो कोचिंग ने अवेलेबल करवा दिए होंगे कि जो टॉपिक वाइज है उनका आपको डीपीपी दे दी होगी, एक्सरसाइज शीटें। अगर नहीं दिए तो मार्केट से आप जो भी खरीदो वो आपको क्वेश्चन बैंक खरीदनी, कोई भी ऐसी बुक मत खरीदना जिसमें थ्योरी हो, आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना। और उसमें क्या करना कि उससे आपको आपका मतलब ये करना, पहले उस टॉपिक को पढ़ना, फिर उसके एमसीक्यू को सॉल्व करना, फिर दूसरी और सब्जेक्ट उठाना, ऐसे करते करते आपको एमसीक्यू सॉल्व करना। लेकिन रही बात, आप लोग गलती कहां कर जाते हो, गलती यहां हो जाती है आप लोगों में कि आप सिलेबस को ठीक ढंग से पढ़ते नहीं हो। आपको आपका सिलेबस सामने होना चाहिए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और आपको क्या करना चाहिए टॉपिक वाइज, यानी कि जैसे मैं बात करूं एग्रीकल्चर हो गया, आपके बायोलॉजी हो गया और केमिस्ट्री हो गया, ये इसके 40 क्वेश्चन है, इसके 40 और ये 40। अब आप लोग माइंड कहां लगा लेते हो कि भाई अपन एग्रीकल्चर में क्या कर लेंगे, एग्रीकल्चर में अपन 38 कर लेंगे और बायो में अपन 36 कर लेंगे, और इसमें अपन ना करते अपन 15 क्वेश्चन कर लेंगे। भाई ये ठीक ठाक अपना स्कोर बैठा है कि जैसे आप ये करोगे तो आपके हो जाएंगे समथिंग कितने हो जाएंगे, आप अगर एक बार कैलकुलेशन करोगे तो 60 और ये मतलब आप ऐसे मानो कि एक बार है ना, आप ये 85 का ये टारगेट ऐसे मान के लेके चलते हो कि अपन है ना एग्रीकल्चर केमिस्ट्री अपने को हार्ड लग रही, उसको अपन कम कर देते हैं, उसको पढ़ना ही कम कर देते हैं, ये हार्ड सब्जेक्ट है, और अपन बायो और एग्रीकल्चर से क्या कर गए, अपन सिलेक्शन ले लेंगे। ये पॉसिबल नहीं। क्यों? कभी कभार क्या होता है कि किसी इन तीनों में से एक होता है, उनको क्या हार्ड पेपर आ जाता है, और उस हार्ड पेपर की वजह से जैसे आपने उम्मीद लगा बैठे थे 38 की, और इस बार का जो जेड 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर समथिंग ये एवरेज था, एचजी में एग्रीकल्चर का 26-27 क्वेश्चन का एवरेज था। बहुत हार्ड पेपर था, कुछ अपने आउट ऑफ सिलेबस था, और उसको आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं बोल सकते, हाँ पूछा अपने यही था, पर लेवल थोड़ा बहुत प्री पीजी के लेवल का बना दिया था, तो ये हो गया। तो यहां अगर कोई ऐसा सोच के बैठा है कि मैं बायोलॉजी और एग्रीकल्चर से सिलेक्शन ले लूंगा, तो उसका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। इस स्थिति में आपको क्या करना, अभी तक आपके पास में टाइम है, जहां आप कोचिंग ले रहे हो या फिर कोई आपका कोई साथी है जिनको अच्छी सी केमिस्ट्री आ रही, तो उनको आपको क्या करनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए। मदद लेके क्या करना चाहिए, ये जो सब्जेक्ट आपका जो कमजोर पड़ रहा है इन तीनों में से, उनको और बार बार रीड आउट करना चाहिए, और रीड आउट करके और उस शिखर तक पहुंचने के लिए आपको हिम्मत करनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी ये बात हो गई। और अगर उसके बावजूद भी अगर अभी तो ये बात मैंने लॉन्ग ईयर वालों की कर ली, और ये अभी मैं बात करूंगा 12th अपेयरिंग वालों को कि ये बताया कि अपने को तो 70 दिन मिल रहा है, क्या 70 दिन के अंदर अपना सिलेक्शन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल 70 दिन के अंदर आपकी ये रणनीति रहेगी कि देखिए आपका इसमें ना समथिंग आपके मान के चलो आपके 10 घंटे या फिर 9 घंटे के समथिंग आपकी क्या चलेगी क्लासेज। 24 में से आप सीधा ये 9 घंटे तो ये निकाल लो, 9 घंटे ये निकल गए। 9 घंटे के बाद में आपके पास में कितने घंटे बच रहे हैं? 15 घंटे। ठीक है, अब 15 घंटे जो बच रहे हैं, 15 घंटे में से आपका ये हो जाएगा आपके समथिंग आप मान के चलो भी 5-6 घंटे उन दिनों में आपको क्या नींद निकालनी। बाकी वाले पूरा का पूरा है ना जो अदर जो आपका छोटा मोटा जैसे हो गया खाना पीना रहना, ये तो है ना बिल्कुल इनको कम करके और आपको स्पीड से खींच के और क्या करना, रिवीजन करना कि 70 दिन के अंदर क्लासेस लेना, नोट्स लिखना और उसको वापस पढ़ना। ये पूरा पूरा सिस्टम बिठाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हालांकि अगर ये बंदा कोई होता है जिस दिन आपका एग्जाम हो गया उस दिन से लेकर लास्ट एग्जाम के दिन तक अगर कोई बच्चा बना रहता तो अच्छी यूनिवर्सिटी तक जाता।
जैसे मैं इस बार की बात करूं, बागाराम जो सरस्वती बिहार से, उसने ऑल राजस्थान के अंदर ओबीसी वर्ग के अंदर तीसरी रैंक दी और आरसीई के अंदर पढ़ रहा है। और दूसरी, और बीएच जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें मात्र उसने बंदे ने 33 दिन के अंदर पूरे इंडिया में धमाल मचा दिया कि उसने ना बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी उसमें 33 दिन के अंदर चला गया। तो उसने क्या किया, अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज किया। तो आप लोगों को क्या करना, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बिठाना पड़ेगा लॉन्ग ईयर वालों को और क्रेश कोर्स वाले जो बच्चे होंगे उनको तो खरगोश की तरह दौड़ना पड़ेगा, तब जाके आप जो कछुआ चाल से जो चल रहे हैं जेट वाले, उनका पीछा कर पाओगे। तो ये आपकी दोनों की आगे की रणनीति होनी चाहिए। अब बातें ये होती, कोई बच्चे लॉन्ग ईयर में हैं या फिर कोई क्रैश कोर्स में होंगे, उन बच्चों का ये रहता है कि आप किसी कारण से अगर असफल हो जाओ, तो एक बार अगर ऐसा इमेजिन करें, और वो कब होते हो, जब आप आपके जो जिस टारगेट को लेके बैठे उसके प्रति आप डेडिकेटेड नहीं हो, तब इस स्थिति के अंदर क्या हो जाता है कि आप असफल हो जाते हो। और असफल होने के बाद में आप क्या करते हो, आप आपकी असफलता को स्वीकारते भी नहीं और उसकी कुछ एक्सक्यूज बनाते हो। जैसे घर वाले हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको आप क्या बोलते हो कि भाई ये पेपर आउट हो गया था, ये हो गया था। देखो ये एक इसका ये क्या ना प्रशासन का काम है, उनमें ना तो कुछ आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, ज्यादा कुछ होता भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता जो आपके ऐसे संचय बना होता है। या फिर आप लोगों जो जाके एक आपकी मतलब असफलता होती है, असफलता को झाड़ने के लिए आप क्या करते हो, लोगों को ऐसे बता देते हो कि भाई हमारा असफलता का जो मुख्य रीजन है वो क्या रहा था कि पेपर आउट हो गया या फिर सेंटर पे नकलें चली थी, इस वजह से हम असफल रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है और न ही आपको ऐसा कोई भय पैदा करना और न ही पालना, न कभी इस जेट के अंदर ऐसे छोटे मोटे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर होता है। रही बात कि अब आपके पास टाइम है, आप महंगी हॉस्टलों में रह रहे हो, महंगी कोचिंगों में रह रहे हो, घर वाले कमा के और आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो आपको उनका वास्तव में कर्ज चुकाने के लिए दिन रात एक करना चाहिए। और करके अभी तक आपके पास 5 महीने, अगर आप किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी इन 5 महीनों के अंदर 150 दिन के अंदर बहुत कुछ कर सकता है, यानी कि वो राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी में भी अपनी जगह बना सकता है। तो मैं उन छात्रों को भी यही बोलूंगा कि वो घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अभी से दिन रात एक कर दे। अब आपके सामने 1 घंटे, 1 दिन और 1 महीने, सब आपके सामने आगे भी कितने घंटे रहे अपने एग्जाम के, कितने दिन रह गए हैं और कितने महीने हैं, ये आज आपके सामने फिक्स आ गया शेड्यूल। तो आप आपके फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयारी करें, बाकी कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, ज्यादा कोई बुकें खरीदने की जरूरत नहीं, ज्यादा कोई नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं। आप जो पढ़ रहे हो उनको बार बार रिवीजन करें और उस एग्जाम को टारगेट करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें। जिस कोचिंग से या इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, या चाहे ऑनलाइन हो कुछ भी हो, उसमें क्या करना, आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने और एमसीक्यू मिलाने का आपको प्रयास करना है। तो ये आपके जो भी नोटिफिकेशन है बिल्कुल सही था और इसके लिए आज से आपको एकदम डेडिकेशन के साथ में आपको टारगेट को अचीव करने के लिए और तैयारी करनी है। और इसके लिए अपना संस्थान है जो साकार एग्री इंस्टीट्यूट, वो आपके बेस्ट ऑफ लक और आगामी सफलता के लिए बहुत शुभकामनाएं कामना करता है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।